बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे जैसा कि आप लोग जानते हो, कल मैंने व्हाट्सएप चैनल पर टेस्ट पेपर अपलोड किया था चैप्टर 3 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज मैं उस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप खुद अपना टेस्ट चेक कर सको और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर कर सको। आपके टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है, ठीक है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 था एमसीक्यूज का। 5 एमसीक्यूज थे, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए थे। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना था आप लोगों ने। 5 एमसीक्यूज थे और एक एक नंबर का एमसीक्यूज था और ये टोटल 5 नंबर्स के ही थे। सबसे पहला एमसीक्यूज था, अगर ए इक्वल खाली सेट हो तो पी ए बराबर है। पी का मतलब पावर सेट। अब पावर सेट हमने कैसे लिखना था, ये खाली सेट है तो हमने खाली सेट लिख देना था और यहाँ स्टार्ट में भी ब्रैकेट डाल देनी थी और एंड में भी ब्रैकेट डाल देनी थी। पावर सेट को ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो हमारे एक ही रकम खाली सेट थी तो एक ही खाली सेट लिख दी और इसके स्टार्ट में भी ब्रैकेट डाल दी, एंड में भी ब्रैकेट डाल दी। यहाँ पर नहीं ये लगना था क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने खाली सेट ही लिखा हुआ है, स्टार्ट और एंड में ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, लेकिन हमने स्टार्ट और एंड में ब्रैकेट लगानी है, ठीक है बच्चे। अगला एमसीक्यूज था, किस रियाजीदान ने सेट थ्योरी की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। ये ना मैंने आपको एमसीक्यूज आपकी बुक के पेज नंबर 39 में से दिया हुआ था, तो वो जो एक बॉक्स सा बना हुआ है। तो बच्चे जॉर्ज कैंटर एक ऐसा रियाजीदान है जिसने सेट थ्योरी की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इसे सेट का बानी भी कहा जाता है, यानी फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। और अगला एमसीक्यूज था, अगर एन ए यूनियन बी इक्वल 50, एन ए इक्वल 30 और एन बी इक्वल 35 हो तो एन ए तकाते बी बराबर है। अब बस बच्चे इसमें दो सेट हैं ए और बी, इसीलिए दो सेट वाला फॉर्मूला यूज होगा। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 49 पर। देखो, दो सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज। अब दो सेट है ना ए और बी, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब ये सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज है, इसे हम करते हैं सॉल्व। ये देखो बच्चे, हमने अपना डाटा लिख लिया। एन ए यूनियन बी 50, एन ए 30, एन बी 35 और एन ए तकाते बी मालूम करना है। हमने अपना बच्चे फॉर्मूला लिख लिया ये वाला, ठीक है। अब एन ए यूनियन बी कितना है 50, एन ए 30 प्लस एन बी 35 और एन ए तकाते बी हमने मालूम करना है। अब एन ए तकाते बी को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये माइनस है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 35, 50 को भी इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये -50 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 30 प्लस 35 -50, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 15, ठीक है। तो एन ए तकाते बी आ गया हमारे पास, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। अब यहाँ पर देखो, अगर ए सबसेट है बी का और बी माइनस ए नॉट इक्वल टू खाली सेट के, बी और बी माइनस ए का जो आंसर है वो खाली सेट नहीं है, हो तो एन बी माइनस ए बराबर है। अब ए सबसेट है बी का, इसका मतलब जो बी वाला है ना उसमें ए वाले नंबर्स आते हैं, क्योंकि ए सबसेट है बी का। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 44 पर। ये देखो बच्चे, ये एक सर्कल सा बना हुआ है, ये बी है और बी के अंदर ए आ रहा है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो और बी माइनस ए ना इक्वल हो खाली सेट के, तो एन बी माइनस ए वो बराबर होता है एन बी माइनस एन ए। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन बी माइनस एन ए। अगला एमसीक्यूज मैंने पूछा था, अगर u इक्वल 1 2 3 4 5, a इक्वल 1 2 3, b इक्वल 3 4 5 हो तो u माइनस ए तकाते b बराबर है। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ये देखो बच्चे, हमने u की वैल्यू लिख ली, a की लिख ली, b की लिख ली। अब हमने मालूम क्या करना है, u माइनस ए तकाते b। पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, a तकाते b, a की साइड a की वैल्यू, तकाते b की साइड b की वैल्यू। अब इन दोनों में मुश्तरक नंबर कौन सा है, जो दोनों में हो। तो बच्चे देखो, 3 एक ऐसा नंबर है जो ए में भी है बी में भी है, तो ए तकाते बी आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम मालूम करेंगे u माइनस ए तकाते बी, u की साइड u की वैल्यू माइनस ए तकाते बी की साइड ए तकाते बी की
वैल्यू लिख ली। अब हम यहाँ पर वो नंबर्स लिखेंगे जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। तो देखो बच्चे 1 यू में है लेकिन इधर नहीं है, 1 लिख लिया। 2 भी यू में है, साथ वाले सेट में नहीं है तो 2 लिख लिया। अब 3 यू में भी है और साथ वाले सेट में भी है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब 4 और 5 यू में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है तो 4 और 5 भी आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 5। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 में मैंने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर्स का था। तो टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके 10 मार्क्स के, ठीक है। सबसे पहला मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था तरकीब सेट साज में लिखें। अब इसकी क्या रकम थी, 5 10 15 और 100, ठीक है। तो बच्चे अगर आप गौर करो, ये जो मैंने जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। ये देखो 5 भी 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, 10 भी, 15 भी, और आगे ये चलते जा रहे हैं 100 तक, तो 100 भी 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। तो इधर हमने लिख लेना है x सच डेट x इक्वल 5n, ठीक है। अब n में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये देखो 5n ना, ये देखो अब n में पहले हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 5 1s are 5। अब ऐसे ही n में अगर हम 2 पुट करें तो 5 2s are 10। अब ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब 1 2 और आगे चलते जा रही है। अब अगर 1 से नंबर स्टार्ट हो तो वो किससे ताल्लुक रखते हैं, कुदरती अदाद से। तो हमने लिख देना है n ताल्लुक रखता है n से। ये वाला n जाहिर कर रहे हैं कुदरती अदाद को, ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने लिख दिया n ताल्लुक रखता है कुदरती अदाद से। अब हमने ये देखना है कि नंबर्स ये कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखो, और ये देखो 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 1 लिख लिया। अब 1 से हमने देखना है आगे कहाँ तक जा रहे हैं, हमें 100 आंसर चाहिए। तो अगर n में बच्चे हम 20 पुट कर देना, 25 जार कितना होता है 100। अगर हम n में 20 पुट कर दें तो हमारे पास 100 आंसर आ रहा है। तो हमने 1 से ये स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है, तो यहाँ पर हमने n लिख दिया, बड़ा है या बराबर है 1 के। और ये देखो n बड़ा है या बराबर है 1 के और n छोटा है या बराबर है 20 के। ये जो नीचे इसके लाइंस लगाई हुई है ना, इसका ये मतलब है कि 1 भी इसमें शामिल है और 20 भी इसमें शामिल है, क्योंकि 1 और 20 अगर हम पुट करें फिर ही हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब इसलिए हमने ये छोटी लाइंस लगाई, ये जाहिर कर रही है कि 1 भी इसमें शामिल है और 20 भी इसमें शामिल है, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने इसका आंसर लिख देना था। अब अगला था पावर सेट लिखें। ये उन्होंने हमें रकम दी हुई थी, हमने पावर सेट लिखना था। पहले तो इसे हमने फर्ज कर लेना है b के इक्वल। आप अपनी मर्जी से a के इक्वल भी रख सकते हो, मैंने b के इक्वल रख लिया, अपनी मर्जी है जिसके मर्जी इक्वल रख। अब जब हम पावर सेट लिखते हैं तो इधर p लगा लिया, b का लिखना है तो b लगा दिया। पावर सेट जब भी लिखते हैं पहले खाली सेट लिखते हैं, खाली सेट लिख लिया, फिर इन सब रकमों को अलग अलग ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। पहले खाली सेट लिखा, फिर रकमों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखा, और फिर हमने जोड़ा बना के लिखना है। ये देखो पहले प्लस माइनस का हमने जोड़ा बनाया, फिर प्लस मल्टीप्लाई का जोड़ा बनाया, प्लस तकसीम का जोड़ा बनाया, यानी प्लस को बारी बारी सारी रकमों के साथ हमने लिख दिया। अब ये 2 2 का प्लस का जोड़ा बन गया। अब माइनस का हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। पहले माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिखा, फिर माइनस को डिवाइड के साथ लिख दिया। माइनस के साथ भी 2 2 का जोड़ा बन गया। अब मल्टीप्लाई के साथ 2 का जोड़ा बनाएंगे, मल्टीप्लाई को तकसीम के साथ ही लिखेंगे, आगे इसका 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। अब 2 2 का जोड़ा बना लिया, अब हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, फिर प्लस माइनस डिवाइड का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब माइनस को भूल जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब प्लस को छोड़कर माइनस का 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। ये देखो माइनस मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब ये देखो 3 3 का भी जोड़ा बना दिया। अब हम ये सारी रकम लिख लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तकसीम, और स्टार्ट में भी ब्रैकेट लगा देंगे और एंड में भी ब्रैकेट लगा देंगे। ये इसके लिखोगे पावर सेट। इतनी सी बात थी। अब अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था सेट की तारीफ करें। एक सेट को बयान करने के कितने तरीके हैं, नाम लिखें। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर 39 पर आ जाए। ये सेट की डेफिनेशन दी हुई है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी थी।
फिर आपने लिखना था एक सेट को बयान करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, फिर आपने ये तीनों तरीकों के नाम लिख देने थे, तो ये आ जाना था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तकाते की खासियत मुबादला को साबित करें। B इक्वल आर। आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है तमाम हकीकी अदाद का सेट जिसमें नातिक अदद भी आ जाते हैं और गैर नातिक अदद भी। और ए इक्वल है एक्स सच डेट एक्स ताल्लुक रखता है आर से, यानी तमाम हकीकी अदाद से, लेकिन उन्होंने कहा है जो एक्स है वो बड़ा होना चाहिए जीरो से, यानी जीरो से अगर छोटे नंबर हो वो नहीं चलेंगे, या तो जीरो हो या जीरो से बड़े नंबर्स हों। ठीक है, फिर तकाते की खासियत मुबादला साबित करनी है। अब तकाते की खासियत मुबादला क्या है, ए तकाते बी, बी तकाते बी ए। ठीक है, पहले ए तकाते बी सॉल्व करेंगे, ए की साइड ए की वैल्यू, बी की साइड बी की वैल्यू। अब देखो बच्चे, ये वाला जो आर है ना, इसमें तो तमाम हकीकी अदाद हैं, लेकिन जीरो या जीरो से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कहा एक्स बड़ा है या बराबर है जीरो के। लेकिन तकाते में हम वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हैं, इसीलिए तकाते में हम सारी ये ए वाली वैल्यू ही उठाकर लिख लेंगे, क्योंकि ए के सारे नंबर्स बी में हैं, लेकिन हो सकता है बी के नंबर्स ए में ना हो। क्यों ए में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हद दे दी है कि जीरो या जीरो से बड़े नंबर्स होने चाहिए, छोटे नंबर्स नहीं होने चाहिए। ए तकाते बी का आंसर आ गया। अब बी तकाते ए, बी की साइड बी की वैल्यू, तकाते ए की साइड ए की वैल्यू, ये भी सेम वैसे ही आएगा, इसका यही आ जाएगा ए ही, क्यों यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आ गया इसका आंसर। क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था वेन इश्काल का इस्तेमाल करते हुए साबित करें। ये क्वेश्चन ना मुझे लॉन्ग में देना चाहिए था, लेकिन मैंने शॉर्ट में दे दिया। क्वेश्चन था a माइनस बी, ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी थी हमने a माइनस बी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको रफ में सॉल्व करके बताती हूँ कि हमें ना कैसे पता चलेगा कि ये कैसे शेड किए हैं। वो वैसे तो मैंने क्वेश्चन में ये आपको डिटेल से समझाया हुआ है, लेकिन अब सोल्यूशन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रफ पेज पर आ जाते हैं। अपने पास से ही फर्ज करनी है। ठीक है, अपने पास से ही u की वैल्यू फर्ज कर लेते हैं 1 2 3 4 5, अपने पास से ही कर ली। ठीक है, और a की हमने फर्ज कर ली 1 2 3 4। ठीक है, और b के फर्ज कर लेते हैं 1 2 3। पहले हमने मालूम क्या करना है a माइनस बी। ये ना ऐसे रफ में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा हिस्सा शेड करना है, कैसे वेन इश्काल बनानी है। अब a माइनस बी के लिए a की वैल्यू लिख लेंगे और b की वैल्यू लिख लेंगे। अब a में से माइनस करना है b को। ठीक है, तो हम वो नंबर्स लिखेंगे जो a में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब a माइनस बी 1 2 3 4 5 1 2 3। अब a में से अगर हम b माइनस करें, देखो अब ये देखो 4 एक ऐसा नंबर है जो a में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है, तो a माइनस बी का क्या आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो a में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है। a माइनस बी 4 आ गया ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये देखो वेन इश्काल बनाने के लिए u का बॉक्स बना लिया, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। अब देखो आंसर आया हमारा 4। अब 4 जो है a में है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि वो तो u में भी है, क्योंकि u के अंदर ही a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। अगर a में 4 है तो u का 4 भी a में ही होगा, क्योंकि u वाले डब्बे में ही a आ रहा है और b आ रहा है। अब जो आंसर हमारा 4 आया ना और a में है, तो हम a वाले सर्कल को ऐसे शेड कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये इसकी आगे लेफ्ट हैंड साइड बस a वाला सर्कल शेड हो जाना था। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड जो कि है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। b कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करना है, u में से माइनस कर देना है b को। ये भी हम रफ पेज पर इसे भी सॉल्व करते हैं। अब हमने u में से माइनस करना है b को। ठीक है, ये देखो बच्चे u में से माइनस करना है ना b को। अब u वाली वैल्यू हमने क्या फर्ज की, वैल्यू यही रखेंगे जो हमने एक मर्तबा फर्ज कर ली 1 2 3 4 5, माइनस बी वाली भी क्या वैल्यू है 1 2 3। अब हम वो नंबर्स लिखेंगे जो u में हो लेकिन b में ना हो। अब देखो ऐसा नंबर
अब देखो 4 और 5 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो u में है और b में नहीं है, तो इसका b कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस b क्या आ जाएगा 4 और 5। ठीक है, अब हम b कॉम्प्लीमेंट की इश्काल बनाएंगे। ये देखो ऐसे बॉक्स बना लिया u a b। अब देखो जो 4 है वो a में है और जो 5 है वो u में है, तो 4 और 5 दो ऐसे नंबर्स हैं जो u में हैं और a में हैं, इसीलिए हम b को छोड़कर ये वाला u वाला और a वाला अपना बॉक्स शेड कर देंगे, क्योंकि आंसर 4 और 5 आया जो u में है और a में है, इसलिए हम वो वाला बॉक्स शेड कर देंगे। अब b कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने मालूम करना है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट। ये देखो हमने क्या करना है, अपना बॉक्स बना लिया a वाला, तकाते b कॉम्प्लीमेंट वाला, यही बॉक्स बना लिया। ठीक है, इधर a था तो हमने a वाले सर्कल को ही शेड कर दिया, इसमें और कुछ नहीं करना। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, देखो a वाला सर्कल शेड है और इधर भी a वाला सर्कल शेड है, तो ये चीज कॉमन है ना। तो जब हमने a तकाते b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, हमने यहाँ लिख लेना है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, अपना बॉक्स बना लिया u a b। अब दोनों में ये चीज कॉमन थी कि a वाला सर्कल जो था वो शेड था, तो हमने यहाँ पर भी a वाला सर्कल शेड कर दिया। अब देखो आप लोग, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आंसर भी यही आया था, ए वाला सर्कल शेड था, और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है, ए वाला सर्कल शेड है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है बस साबित हुआ के, क्या साबित हमने किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। बस साबित हुआ कि a माइनस बी इक्वल a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, यही चीज हम लोगों ने साबित करनी थी। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 3 था हमारा, हमने डी मॉर्गन के कवानीन साबित करने थे और वेन इश्काल भी बनानी थी। ठीक है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल था, 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 नंबर्स का था, तो ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके थे 15 मार्क्स के। पहला लॉन्ग क्वेश्चन डी मॉर्गन वाला, अपनी रकम हमने लिख ली। अब डी मॉर्गन के कवानीन आपको जुबानी पता होने चाहिए थे, जो कि था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा था ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान ये कवानीन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मुश्किल है, बहुत इजी है। पहले हम पहला कानून अपना साबित करते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड साबित करनी थी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या किया, ये देखो ए की साइड ए की वैल्यू, यूनियन बी की साइड बी की वैल्यू। अब यूनियन में क्या करते हैं, वैल्यूज को तरतीब में लिख देते हैं, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो वो नहीं लिखनी हमने। ये देखो अब ये सारी वैल्यूज को तरतीब में लिख दिया, जो वैल्यू रिपीट हो रही थी उसे एक मरतबा ही लिखना होता है। ठीक है, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, यू में से माइनस करना है ए यूनियन बी को, यू की साइड यू की वैल्यू लिख ली, माइनस ए यूनियन बी की साइड ए यूनियन बी का आंसर लिख दिया। अब हमने वो नंबर्स लिखने थे जो u में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब देखो i एक ऐसा नंबर था जो u में था लेकिन साथ वाले सेट में नहीं था, तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास i। अब इसकी राइट हैंड साइड, अब इसके साथ में आपको ना वे निष्काल भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसकी हमने कैसे वे निष्काल बनानी थी। हमने लिख लिया a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, अपना बॉक्स बना लिया u a b। अब a की वैल्यू हमने लिख ली a b g h। अब आपने देखना है a और b में, ठीक है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन हो। ये देखो c d c d, ये देखो ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो a में भी थे b में भी थे। तो आपने सर्कल को ऐसे बनाना है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट करें। ये देखो जो पार्ट एक दूसरे को कट कर रहा है ना, जहां पर मुश्तरिक है वहां पर आपने सी डी लिख लेना है। इसका ये मतलब है कि ये जाहिर करता है ये a में भी है ये b में भी है। फिर इसके अलावा a की वैल्यू थी a b c d g h और b की वैल्यू थी c d e f g, ये हमने लिख ली। अब जो u की वैल्यू थी वो सारी वैल्यूज a और b में आ रही थी, लेकिन i एक ऐसी वैल्यू है जो ना a में था ना b में था, तो i को हमने इधर अलग करके लिख लिया क्योंकि i सिर्फ u के अंदर ही था, ना a में था ना b में था। अब हमारा आंसर क्या आया, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का i आंसर है ना, तो हमने सिर्फ u वाले बॉक्स को शेड कर दिया, a b को शेड नहीं किया क्योंकि हमारा आंसर i आया और ये सिर्फ u में है, तो हमने अपने उठा के u वाले बॉक्स को ही शेड कर दिया। अब बचे हमारी राइट हैंड साइड थी a कॉम्प्लीमेंट तकाते
बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए माइनस करना, यू की साइड यू की वैल्यू माइनस ए की साइड ए की वैल्यू। अब हमने वो नंबर्स लिखने थे जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब देखो यू में है ई एफ और आई, लेकिन ये नंबर साथ वाले सेट में नहीं है, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ई एफ और आई। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करना है, यू में से बी को माइनस करना है, यू की साइड यू की वैल्यू माइनस बी की साइड बी की वैल्यू। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो, तो ए बी जी एच आई ये ऐसे नंबर्स थे जो साथ वाले सेट में नहीं थे, वो हमने इधर लिख लिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की साइड ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, तकाते बी कॉम्प्लीमेंट की साइड बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब तकाते कैसे लेते हैं, जो नंबर मुश्तरिक हो। अब देखो बच्चे आई एक ऐसा नंबर था जो दोनों में था, तो इसका क्या आंसर आ गया, आई ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, यही आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आया था। इसका मतलब क्वेश्चन हमने ठीक सॉल्व किया है। अब सेम वैसे ही इसकी भी वे निष्काल बन जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, ए का सर्कल बना लिया बी का। अब ए में भी अपने नंबर्स लिख लिए और बी में भी। अब हमने वो रकम जो ए और बी में कॉमन थी वो इधर इसके मुश्तरिक हिस्से में लिख ली, जहां पर दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को कट किया था, मुश्तरिक हिस्से में लिख ली। और फिर यू के सारे नंबर्स इसमें आ गए लेकिन आई नहीं आया था, तो आई को हमने अलग करके लिख लिया। अब इसका आंसर भी हमारे पास आई ही आया था, तो हमने उठा के अपने आई वाले हिस्से को ही शेड कर लिया, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा कानून। अब जैसे पिछले कानून में हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई राइट हैंड साइड के इक्वल, इसी तरह ये कानून में भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने ए तकाते बी मालूम करना है, ए की साइड ए की वैल्यू तकाते बी की साइड बी की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो मुश्तरिक है, बच्चे सी डी ऐसा नंबर है जो दोनों सेट में है, तो ए तकाते बी आ गया सी डी। अब यू में से अगर हम ए तकाते बी माइनस करेंगे, यू की साइड यू की वैल्यू माइनस ए तकाते बी की साइड ए तकाते बी का आंसर लिख लिया ये वाला। अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में हैं और साथ वाले सेट में नहीं है, तो बच्चे सी डी के अलावा वो तमाम नंबर्स जो यू में थे वो हमने इधर लिख लिए। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड थी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर जो आंसर आए उन दोनों का यूनियन ले लेना था। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं ए को, यू की साइड यू की वैल्यू माइनस ए की साइड ए की वैल्यू। अब हमने वो नंबर्स लिखने होते हैं जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो, तो देखो बच्चे ई एफ आई जे ये यू में थे लेकिन साथ वाले सेट में नहीं थे, लिख लिए। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करना है, यू में से बी माइनस करना है। अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में हो लेकिन बी में ना हो, तो ये नंबर थे ए बी जी एच आई, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की साइड ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की साइड बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब यूनियन कैसे लिखते हैं, वैल्यूज को तरतीब के साथ लिखते हैं, ए बी ई एफ जी एच आई जे ऐसे वैल्यू को तरतीब के साथ लिख दिया। अब देखो बच्चे ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर और हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों का आंसर सेम है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हमने बनाने हैं वे निष्काल। पहले तो बच्चे हमने यहाँ पर लिख लेना है ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए बी की वैल्यूज लिख ली वैसे ही बॉक्स में, ठीक है, जो मुश्तरिक थी वो ऐसे अलग करके लिख दी, और आई ए बी में नहीं आ रहा था तो इसे अलहदा करके लिख लिया। अब बच्चे देखो आंसर आया हमारा ए बी ई एफ जी एच आई जी। अगर आप गौर करो आंसर में सारी वैल्यूज हैं लेकिन सी डी नहीं है, सी डी नहीं है आंसर में, तो हमने क्या करना है, सी डी आंसर में नहीं है, बाकी सारी वैल्यू है, ए बी जी एच ई एफ जे आई सारी वैल्यू है लेकिन सी डी नहीं है, तो हमने सी डी के इतने हिस्से को छोड़कर बाकी सारे बॉक्स को शेड कर देना है, दोनों सर्कल्स को, आई को, यू को भी, सारे बॉक्स को शेड कर देना है, लेकिन बस सी डी का हिस्सा छोड़ देना है क्योंकि सी डी हमारे आंसर में नहीं आया ना। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसी तरह राइट हैंड साइड में। अब दोनों का आंसर और वे निष्काल भी इन दोनों की सेम है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड की, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था 500 मुलाजमीन के गिरोह में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, 40 उर्दू और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 30 अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों जुबानें बोल सकते हैं? पहले तो हमने लिख लेना है मुलाजमीन जो उर्दू
यू बोल सकते हैं, एन और उर्दू को यू से जाहिर कर देना है जो कि है 250। मुलाजमीन जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश को जाहिर कर देना है हमने ई से जो कि बोल सकते हैं 150। फिर मुलाजमीन जो पंजाबी बोल सकते हैं इसे हमने पी से जाहिर कर देना और ये 50। अब इधर हमारे पास 3 सेट है, तो 3 सेटों के लिए फिर वो 3 सेट वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 सेट वाला नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है। ये देखो, 3 सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज, इधर उन्होंने ए बी सी के हिसाब में से दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास यू ई पी है ना, तो हमने ए बी सी की जगह यू ई पी लिख लिया, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये देखो, उन्होंने कहा 40 उर्दू और अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ये उन्होंने हमें तकाते दे दिया है मुश्तरिक कर कर कि 500 मुलाजमीन में से जो 40 है ना वो उर्दू और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो हमने लिख लिया उर्दू तकाते ई, ये कितने हैं 40, और फिर कहा 30 अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकते हैं। ये भी उन्होंने हमें मुश्तरिक करके निकाल दिए कि 30 जो हैं वो अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, तो इधर भी हमने तकाते लिख लिया ई तकाते पी। इंग्लिश और पंजाबी कितने बोल सकते हैं 30, ठीक है। और उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं 10, ये भी उन्होंने तकाते दे दिया। अब टोटल मुलाजमीन यानी यूनियन, कितने मुलाजमीन हैं हमारे पास 500, तो एन उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी ये है 500। अब हमने मुश्तरिक मालूम करने हैं जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, ये हमने चीज मालूम करनी है। अपना फॉर्मूला लिख लिया, अब फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट कर ली, 500 आ गया। अब अगर हम इन सारी वैल्यू, हमारे पास आ जाता है 370 प्लस एन उर्दू तकाते इंग्लिश तकाते पंजाबी, ठीक है। अब 500 370 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड माइनस का आ जाएगा। अब 500 में से 370 माइनस करें तो 130 आ जाता है। तो 130 मुलाजमीन जो हैं ये उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। ये आगे हमारे पास वो लोग जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था ए बी और सी के यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी साबित करें। अब ए की वैल्यू एन, बी की जी और सी की क्यू। अब यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, ये वाली चीज आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर याद होगी फिर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये ना उन्होंने आपकी बुक की पेज नंबर 45 पर दी हुई है खसूसियात, उसी पे है यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी। ये खसूसियात पहले आपने लिख ली हैं, पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है जो कि है ए यूनियन बी तकाते सी। अब पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे बी तकाते सी। अब बी की वैल्यू है जी तकाते सी की वैल्यू क्या है क्यू। अब बच्चे जी का मतलब होता है सही अदाद का सेट जिसमें प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, और क्यू का मतलब होता है नातिक अदाद का सेट। अब बच्चे क्यू जो होता है वो नातिक अदाद होता है, लेकिन जी होता है सही अदाद का। जो नातिक अदाद होते हैं ना वो ताल्लुक रखते हैं सही अदाद से, ठीक है। तो जब हमने इसका तकाते लेना है तो इसका आंसर जी ही आ जाएगा, क्योंकि जी वाले सारे नंबर्स क्यू में होते हैं, क्योंकि जो क्यू है ना वो ताल्लुक रखता है जी से, तो इसीलिए इसका आंसर फिर जी आ जाएगा, क्योंकि हमने वो नंबर्स लेने हैं जो मुश्तरिक में हों, जी में भी हों क्यू में भी हों, इसलिए इसका आंसर जी आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए यूनियन बी तकाते सी। अब ए की रकम एन यूनियन बी तकाते सी का आंसर आया जी। अब एन का अगर हम यूनियन जी ले, अब एन का क्या मतलब है कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जी वाले नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें प्लस वाले नंबर्स भी शामिल होते हैं और माइनस वाले भी नंबर्स। जब यूनियन लेते हैं वैल्यू को तरतीब के साथ लिखते हैं तो फिर इसका आंसर जी ही आएगा, क्योंकि जी में सारे नंबर्स आ जाते हैं लेकिन एन में नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका यूनियन जी ही आएगा। इसे हमने दे देना है मसावत एक का नाम। अब हमने लिख ली अपनी राइट हैंड साइड। पहले तो हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी, ए की साइड ए की वैल्यू एन, बी की साइड बी की वैल्यू। अब एन यूनियन जी लेंगे, आपको पता है जी ही आएगा, क्योंकि एन में नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जी में 0 से, तो जी में सारे नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए जी ही आएगा। ए यूनियन सी, एन यूनियन क्यू। अब फिर वही बात, एन में 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं लेकिन क्यू में पी ओवर क्यू की शक्ल में नंबर्स होते हैं, इसीलिए अगर हम इन दोनों का भी यूनियन लें तो क्यू ही आएगा, एन जो है वो छोटा है, ठीक है बच्चे। अब हम ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर जी
तकाते ए यूनियन सी का आंसर क्यू। अब जी और क्यू का अगर हम तकाते लें, मैंने आपको पहले भी बताया जो क्यू है वो ताल्लुक रखता है जी से, क्यू में जो नंबर्स हैं वो जी में आते हैं, इसीलिए हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो मुश्तरिक हों। अगर हम जी तकाते क्यू लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जी ही आएगा। इसे हमने दे देना है मसावात दो का नाम। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात एक और दो से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आपके टेस्ट पेपर का सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, आपके जितने भी मार्क्स आए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलेगा। कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।